पाते, दर्शन करने लगते। जब भगवान द्वारपाल बन करके अपना वैकुंठ त्याग करके सुतल लोक में बलि के यहाँ द्वारपाल हो गए, तब लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि अब स्वामी जी तो सेवा करने लगे, अब वे स्वयं सेवक बन करके सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने स्वामी की सेवा कब करें, कब पावें। जब से उनको अपना कोई स्वामी मिला है वो तो हमें भूल ही गए हैं, वैकुंठ की ओर तो निहारते भी नहीं। लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि क्या करें। उन्होंने भगवान के पास संदेश भेजा कि प्रभु कभी हमारी भी याद आती है क्या, कभी अपने वैकुंठ की याद आती है, हमारी चिंता है भी या नहीं। भगवान ने कहा देवी अब क्या है कि चिंता, अब हमें तो हमारे नाथ मिल गए, तो उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, अब वैकुंठ जाकर के क्या करना, अच्छा भला जीवन कट रहा है द्वारपाल बन करके, वेतन भी बढ़िया मिल जाता है। लक्ष्मी जी विचार करती हैं धन्य हो प्रभु, अपने सेवक की सेवा करने में इतना आनंद आ रहा है कि अपने ही सेविका को भूल गए, धन्य हो। लक्ष्मी मैया कहती हैं प्रभु कब तक सेवा करेंगे और कब तक हम ऐसे द्वार पर बैठे आपका राह देखते रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहेंगे। भगवान कहते हैं अब तो जब छुट्टी ना मिले हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम तो वचन में बंधे हुए हैं, हमने वचन दिया है। और भगवान का कहना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भगवान कहते हैं भले ही कुछ भी हो जाए हम अपना वचन नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम नहीं आ सकते। अच्छा अब तो आप ही कोई उपाय कर लो, यदि अब पुनः हमें प्राप्त करना चाहती हो तो कोई उपाय कर लो, अन्यथा हम तो यही सेवक का जीवन व्यतीत करेंगे। लक्ष्मी मैया सोचती हैं कि क्या करें। तभी रक्षाबंधन का वह शुभ पर्व आया, वह तिथि आई और उन्होंने विचार किया कि क्यों ना समुद्र मंथन से मैं भी निकली हूँ और उसी समुद्र के अंदर सुतल लोक में समुद्र का पुत्र बनकर के राजा बलि निवास करते हैं। तो वे समुद्र के सागर के पुत्र हुए और मैं भी पुत्री हुई, तो इसी नाते उनको अपना भैया बना लो और भेंट स्वरूप इन्हीं को मांग करके ले आऊं। लक्ष्मी जी मस्त आरती की थाली सजाए हुए, राखी लिए हुए बलि के द्वार पर पहुंची और वहां पर भगवान हाथों में डंडा लिए हुए रखवारी कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया गई तो भगवान समझ गए कि देवी जी पधार गई, आ गई, ये जरूर कुछ न कुछ विचार करके आई होंगी, कुछ न कुछ तो है। तो उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया, क्यों देवी जी आज इधर कैसे? लक्ष्मी जी कहते हैं अरे द्वारपाल तुम हमें आंखें दिखाते हो, आपको पता नहीं हम समुद्र की बेटी है और ये समुद्र के पुत्र हैं आपके राजा, तो वे हमारे भाई हुए और हमें अपने भैया से मिलने से कौन रोक सकता है, तो आप तो हटो, हमें प्रवेश करने दो। भगवान समझ गए अच्छा तो ये मामला है, सैया को पाने के लिए भैया बनाने आई है इधर। भगवान बोले ठीक है देवी जी जैसी आपकी मर्जी, आप बहना बन के आई है तो हम में इतनी हिम्मत नहीं कि आपका मार्ग रोक सके, आप तो जाओ। प्रवेश कर गई लक्ष्मी मैया आरती की थाली सजाए, राखी हाथों में लिए हुए, और जब बलि ने देखा कि कोई चली आ रही है तो निवेदन किए कि देवी जी आप कौन? तो वो बातें बना के कहती हैं कि भैया इस संसार में हमारा कोई भाई नहीं और आज रक्षाबंधन का त्योहार है। वो अपना भेद नहीं बताती कि हम लक्ष्मी मैया हैं, वरना समझ जाते, इसीलिए अपना भेद छुपा करके कहती हैं कि भैया हमारा इस संसार में कोई भाई नहीं और आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो हम किसको भाई बनाएं। तो हमने तो सुना है
कि जिसका कोई भाई ना हो तो जिस राज्य में जो राजा हो वो सबका माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पालन करता है। इसी नाते आप राजा हो, मैं आपके पास आई हूँ आपको भैया बनाने। अब देखिए बलि, उनका भी कोई बहन नहीं, तो उनके तो आंखों में आंसू आ गए कि अरे चलो हमको भी प्यारी बहना मिल गई। तो वे बोले कि ठीक है, आप हमें भैया बनाने आई हो तो हम अवश्य ही आपके भैया बनेंगे। और उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ उनका सत्कार किया, आदर सत्कार किया और उनसे राखी बंधवाए। लक्ष्मी जी ने बलि को भैया बनाया, रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। और बलि कहते हैं कि बहना तुम हमारे पास पहली बार आई हो हमें राखी पहनाने, तो तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो वो कहती है कि नहीं भैया, मुझे आप मिल गए, और क्या चाहिए। बस भैया नहीं था कोई, आप मिल गए, वो कमी भी पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। बलि कहते हैं वो तो है ही, पर कुछ तो ले लो, जो तुम्हें प्रिय लगे, जो तुम्हारा मन लगे, जिस पर भी तुम्हारा मन हो, जो तुम्हें पसंद आए उसे तुम मांग लो, हम वचन देते हैं कि हम उसे अवश्य देंगे। अब मिल गया मौका लक्ष्मी जी को कि हाँ वचन दे दिए, वचन में बंध गए। तो कहते हैं भैया हमें रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी नहीं चाहिए, अच्छा ना तो हमें साड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। कहते हैं ये आपके द्वार पे खड़ा वो द्वारपाल है ना सेवक, वो हमें अच्छा लगा, आपकी आज्ञा हो तो हम उसको ले जाएं अपने साथ में। अब बलि सोचने लगे ये क्या मामला है, इतना धन रुपया पैसा मांगने के बजाय ये उस द्वारपाल को मांग रही है, जरूर कुछ न कुछ बात है, कोई न कोई भेद है, या तो दाल में कुछ तो काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, पर कोई तो बात है। कहती इसको क्या करोगी, ये तो हमारा सेवक है, रात्रि में चरण पैर वगैरह दबाता है, बेचारा बढ़िया सेवा करता है, इसे ले जाकर क्या करोगी, इसको छोड़ दो, इसके बदले किसी भी द्वारपाल को ले जाओ। लक्ष्मी कहती है नहीं हमको तो यही चाहिए। अब उनका शंका और प्रबल कि ये जिद इसी पे क्यों अटका हुआ है, इस चीज को क्यों पाना चाहती है, किसी और को भी ले जाते, द्वारपाल हुआ, सेवक हुआ, कोई भी सेवक ले जाओ, पर इसी में क्या बात। तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो इनको नहीं दे सकते, नहीं भैया हम तो इसी को लेंगे, आपने वचन दिया। अच्छा वचन दिया है फिर तो देना पड़ेगा, पर एक बात बताओ, सच बताओ, हमारे मन में शंका हो रही है, सच बताओ, बताओगी। तो कहते हैं हाँ पूछिए। तो हाथ जोड़कर बोले बलि कि देवी जी आप हो कौन, ये बता दो, आप कौन हो। तब लक्ष्मी मैया अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई, बोल लक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी मैया का जब दिव्य दर्शन किए तो प्रसन्न हो गए और उनका आदर सत्कार करने लगे, स्तुति गाए, पूजन किए, वंदन किए। और उसके बाद कहते हैं मैया ये सब नाटक करने की क्या आवश्यकता थी, आप मांगते हम तो ऐसे ही दे देते। लक्ष्मी मैया नारायण जी को अपने साथ में ले जाने लगी। बलि कहते हैं कि प्रभु सब यही सोचते होंगे कि आपने हमें एक बार ठग लिया, कैसे, तो वामन बन करके आए, हमारा सर्वस्व छीन ले लिए। दुनिया तो यही कहती होगी कि आपने हमारा सर्वस्व ले लिया। और दूसरी बार जब हम आपको पाए तो लक्ष्मी जी आई बहना बन के, और बहना बन के आपको ले गई, तो बलि के पास बचा क्या, धन दौलत तो पहले ही दे दिया। अब उसके बाद उन सबको दे करके भगवान मिले तो वो भी बहना बना करके दे दिए। तो जमाना यह संसार सब यही सोचेंगे कि मैं तो ठगा सा रह गया, पर वास्तविक बात तो यह है कि मैं ठगा सा नहीं, आप दोनों ठगे से रह गए। कैसे, भगवान कहते हैं। तो बलि ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, देखिए कैसे। तो कहते हैं कि पहले मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, आपको अर्पण कर दिया, और सब कुछ दे करके परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये तुच्छ धन दौलत क्या है, ये तन मन जीवन ये क्या है,
इनके बदले यदि आप मिल जाओ तो सच तो यह है कि सब कुछ अपना सर्वस्व दे करके मैंने आपको प्राप्त किया, अर्थात आपको ठग लिया और आपको अपना बना लिया। और आज लक्ष्मी जी मुझे ठगने आई पर ठग नहीं पाई, स्वयं ठगी सी रह गई। कैसे? तो कहते हैं कि मैंने उनको अपना बहन बनाया, भले ही वो आपको लेके जा रही है पर स्वयं मेरी बहन बन गई, और मैंने तो केवल नारायण को प्राप्त किया था, अब तो लक्ष्मी नारायण को भी प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए मैं ठगाया नहीं बल्कि ठगे से आप रह गए। एक बार सर्वस्व दिया, नारायण मिल गए, और एक बार बहन बनाया और लक्ष्मी जी साक्षात मुझे प्राप्त हो गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।